Hello everyone, I am Kapil. Welcome back to my another video. Today is the day 3 for Java interview question and answers in this series. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्वैपिंग का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो स्वैपिंग के प्रोग्राम को करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिकल फंडा बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है। एक कंटेनर में आपके पास वैल्यू रखी हुई है 10, दूसरे कंटेनर में आपके पास वैल्यू रखी हुई है 5 और तीसरे कंटेनर में आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो जिसमें कोई वैल्यू नहीं है उसमें आप ए की वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, ए वाली वैल्यू जो है वो चली जाएगी सी के पास। तो सी के पास आ गया 10, बी के पास आपके पास आ गया 5 जो ऑलरेडी था हमारे पास, और सी के पास हो चुका है 10। तो ए हमारे पास 0 हो गया है, बी की वैल्यू 5 हो गई, सी की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप, जो ए वाली वैल्यू थी वो चली गई सी के पास। ठीक है। तो जो कोडिंग होती है वो आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है। तो इसलिए जो आपका एरो होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है। सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है स्वैप के नाम से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है हमारे पास, और इसके अंदर हम लोग प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। सो इंटीजर a is equals to 10, b is equals to 5 एंड c is equals to 0। SYSO में बिफोर स्वैप, तो मैं यहाँ कर देता हूँ बिफोर स्वैप प्लस ए हो जाएगा, या और भी अगर आपको बेटर करना है बिफोर स्वैप कर दीजिए आप, और फिर से आप कर दीजिए SYSO, डबल कोट्स में लिख दीजिए a इज इक्वल्स टू प्लस ए, और यहाँ आप कर दीजिए b जो हो जाएगा b। ठीक है। ये बिफोर स्वैप हो गया। आफ्टर स्वैप, अब आपको आफ्टर स्वैप का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। तो आपको पहले ए की वैल्यू सी में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू ए। इससे क्या होगा, ए की वैल्यू सी के पास आ चुकी है, यानी कि हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो सी में चली गई। तो सी के पास हो गया 10, ए के पास हमारे पास हो गया 0 और बी के पास हो गया हमारे पास 5। ठीक है। सो द अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, सेकंड जो आपके पास बॉक्सेस बनेंगे, यानी कि सेकंड स्टेप में जो आप बॉक्सेस बनाएंगे उसमें हो जाएगा ए के पास हो गया आपके पास 0, बी के पास आपके पास हो गया 5 एंड सी के पास आपके पास हो गया 10। अब जो एम्प्टी है उसी में डेटा ट्रांसफर होगा, तो बी की वैल्यू चली गई ए के अंदर, है ना। सो ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा कि बी की वैल्यू चली गई आपके पास ए के अंदर। यहाँ कर देंगे ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक। ए इज इक्वल्स टू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पास हो गया 5, बी के पास हो गया हमारे पास 0, और सी के पास हमारे पास है 10। फिर थर्ड वाले स्टेप पे जब आप जाएंगे तो सी की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी के अंदर। ठीक है। तो सी की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी के अंदर। तो बी इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो यहाँ आप कर देंगे बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक। इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को स्वैप करवा सकते हैं। यहाँ आप कर दीजिए आफ्टर स्वैप। अब आप इसको रन करिए एंड यू कैन सी द आउटपुट इज a is 10, b is 5। नाउ आफ्टर स्वैप a is equals to 5, b is equals to 10। तो जावा के अंदर जब भी आप काम करेंगे तो आपको स्वैपिंग के कोड अगर दिए जाते हैं, तो ये जो कोड है ये हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल को यूज करके किया है। विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको विदाउट थर्ड वेरिएबल अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी वाला भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है। स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्वैपिंग का प्रोग्राम इंप्लीमेंट
कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कशन करेंगे विदाउट थर्ड वेरिएबल कैसे हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग का कोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वी कैन कनेक्ट विद द नेक्स्ट वीडियो।